आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रहा है इन विच केस इंडिकेटेड हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक व्हेन कंपेयरिंग दीज फोर मॉलिक्यूल्स। आपका क्वेश्चन क्या है कि ये कुछ मॉलिक्यूल लिखे हैं, इसमें कुछ हाइड्रोजन को इसने इंडिकेट कर कर दिखाया है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच केस, किस केस में इंडिकेटेड हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक व्हेन कंपेयर विथ दीज फोर मॉलिक्यूल्स। सोचिए, इंडिकेटेड हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक क्वेश्चन किसका है? एसिड कैरेक्टर का है कि हमको बताना है कि जो इंडिकेटेड हाइड्रोजन है इन चारों में वो सबसे ज्यादा एसिडिक कहाँ है। तो एक केस में अगर आप देखो तो मॉलिक्यूल के अंदर फिनॉल भी है और मॉलिक्यूल के अंदर अल्कोहल भी है और इंडिकेट इसने फिनोलिक हाइड्रोजन को कर रखा है। दूसरा देखो तो ये आपका अल्कोहल है, ये भी आपका अल्कोहल है, यहाँ CCl3 लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, उसने इंडिकेट इसी अल्कोहल को किया है। इसमें देखो तो यहाँ साइक्लोपेंटाडाइईन है, उसके इस हाइड्रोजन को इसने एसिडिक दिखाते हुए कंपेयर किया है। और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, लेकिन कंपेयर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ किया है। मतलब आपको सोचना है इस फिनोलिक हाइड्रोजन के बारे में, आपको सोचना है इस अल्कोहलिक हाइड्रोजन के बारे में, आपको सोचना है इस साइक्लोपेंटाडाइईनिक हाइड्रोजन के बारे में, आपको सोचना है यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड वाले एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में। सोचिए, जब एसिड का क्वेश्चन करना होता है तब का क्या सोचना होता है कि जब एसिड का क्वेश्चन करना होता है तो कॉन्सेप्ट है कि एसिड से अपने प्रोटॉन को निकालकर उसका कॉन्जुगेट बेस बना लिया जाए और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लिया जाए कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ये तो देखना है। सोचिएगा, अगर मैं इसके प्रोटॉन को निकालता हूं और कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस कुछ इस तरीके का बनेगा। ये बनेगा। अगर इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचता हूं तो इसका कॉन्जुगेट बेस हमको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, इस तरीके का दिखाई देगा। बेंजीन ऐसे ही है, CH3 ऐसे ही है, O- बन गया और यहाँ आपका OH और ये CCl3 ऐसे बन गया। इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचें तो इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचें तो यहाँ पर बेंजीन, इस बेंजीन के साथ ये CH3 और यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइईन ऐसे बने हुए हैं, यहाँ डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज बन गया। इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचें तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ बेंजीन, यहाँ हो गया COO- और यहाँ हो गया SO3H, ये बन गया। सोचिएगा, यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है और रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर रहा है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसको स्टेबल बना रहा है। दैट मींस यहाँ -M ऑफ C डबल बॉन्ड है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चूंकि इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं है तो ये CCl3 का -I लगा हुआ है जो इसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत दूर आपका -I, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है लेकिन ये वीक है, ये बहुत दूर -I लगा है और उसका नेगेटिव का बेंजीन के साथ कोई रेजोनेंस नहीं है। इसमें सोचिए तो यहाँ रेजोनेंस है लेकिन ये रेजोनेंस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से है जिसका वीक -M है। लेकिन इसमें देखते हैं तो O- का यह स्ट्रॉन्ग कीटोन के -M के कारण इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है। दैट मींस कीटोन का -M ज्यादा होने की वजह से इसका नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इस मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो जो पूछा ही है कि इंडिकेटेड में कौन सा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन रखा है तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी। सोचिए, क्या हम जनरल ऑर्डर से भी इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते थे? लगा सकते थे। अगर आपको याद होता कि जनरल ऑर्डर में सबसे पहले होता है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के बाद होता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद होता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद होता है आपका फिनॉल, इसके बाद जो होता है ये आपका वाटर, वाटर के बाद होता है अल्कोहल। ये आपको लेना है। ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड यही है। ऑक्सीजन के बाद अगर बात करें तो यहाँ की कहानी में साइक्लोपेंटाडाइईन इसकी कहानी के बाद जो बात आती है वो होती है टर्मिनल अल्काइन। इसके बाद अगर बात करें तो होता है अमोनिया, इसके बाद बात करें तो होता है बेंजीन, इसके बाद एल्कीन और उसके बाद आपका अल्केन। तो ये जो क्वेश्चन आया है फिनॉल दैट मीन्स वो यहां से पूछा है। ये जो पर्टिकुलर है अल्कोहल दैट मीन्स यहां से पूछा है। ये साइक्लोपेंटाडाइईन दैट मीन्स यहां से पूछा है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक है वो आपको यहां से पूछा है। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर आपका इन पर्टिकुलर के एसिडिक कैरेक्टर से ज्यादा है। बन गया।
लेकिन ध्यान से देखिएगा, कभी इंडिकेट ऐसे कर लेता कि भाई इन्हीं दोनों में एसिडिक कैरेक्टर बताओ, तो ये फिनॉल है, ये अल्कोहल है, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। कभी पूछ ले कि इन दोनों में एसिडिक कैरेक्टर बताओ, तो आपको ये अल्कोहल के बगल में डोनेटिंग है, इस अल्कोहल के बगल में विड्रॉइंग है, ये एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। अगर इन दोनों में देखो तो यहां से भी हाइड्रोजन हटा के निगेटिव बना सकते थे, यहां से हाइड्रोजन हटा के निगेटिव बना सकते थे, तो ये निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, वो निगेटिव चार्ज कम स्टेबल है। कभी इनमें देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, तो सल्फोनिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड कैरेक्टर कम है। तो कभी इनमें से भी क्वेश्चन बना सकता था, इनडायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन कहीं ना कहीं फ्रेम किया है। तो ऑर्डर अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो क्वेश्चन को लगाना आपके लिए इजी हो जाता है, लेकिन ऑर्डर अगर आपको याद नहीं है तो मान के चलिएगा कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन में फंसोगे और गलती हो सकती है। इस टाइप से बार बार कहते हैं ऑर्डर याद करिए। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।